मिडिल ईस्ट और वैश्विक राजनीति के बीच एक नया जियोपॉलिटिकल तूफान खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इस तूफान का नाम है अब्राहम अकॉर्ड, एक ऐसा समझौता जिसे कभी डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक अचीवमेंट कहा गया। लेकिन अब यही समझौता मुस्लिम दुनिया के भीतर नई बेचैनी, अविश्वास और स्ट्रेटेजिक प्रेशर का कारण बनता दिखाई दे रहा है। सवाल सिर्फ इजराइल और अरब देशों के रिश्तों का नहीं है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका अब मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर को नए सिरे से रीशेप करना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने खुलकर अब्राहम अकॉर्ड का विरोध किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जिद के आगे पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे देशों के सामने विकल्प क्या बच रहे हैं? क्योंकि हाल के घटनाक्रमों ने संकेत दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अब्राहम अकॉर्ड को केवल डिप्लोमेटिक ऑप्शन नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक कंपल्शन की तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान की राजनीति, सेना और उसकी विदेश नीति पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं पूनम अकोलिया और आप देख रहे हैं उत्तरांचल दी। अब्राहम अकॉर्ड पहली बार 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान सामने आया था। इस समझौते का उद्देश्य था इजराइल और अरब देशों के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी को खत्म करके डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करना। इस समझौते को अब्राहम नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों धर्म प्रॉफिट इब्राहिम को अपना साझा पूर्वज मानते हैं। यानी ये केवल राजनीतिक समझौता नहीं था बल्कि धार्मिक सिंबोलिज्म के जरिए मिडिल ईस्ट की पुरानी शत्रुता को खत्म करने का प्रयास भी था। अब्राहम अकॉर्ड के सामने आने के बाद यूएई और बहरीन जैसे देशों ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य किए। फिर मोरक्को और सूडान भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। उस समय इसे मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी में एक ऐतिहासिक बदलाव माना गया। लेकिन अब स्थिति कहीं ज्यादा जटिल हो चुकी है, क्योंकि ईरान इजराइल टेंशन और वेस्ट एशिया में बढ़ते स्ट्रैटेजिक डिवीजन ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप फिर से अब्राहम अकॉर्ड को एग्रेसिवली आगे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक चर्चाओं के अनुसार ट्रंप अब चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और अन्य मुस्लिम देश भी खुलकर इजराइल को मान्यता दें। यहाँ से असली संकट शुरू होता है, क्योंकि मुस्लिम दुनिया के कई देशों के लिए इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना केवल फॉरेन पॉलिसी डिसीजन नहीं है बल्कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल रिस्क भी इससे जुड़ा हुआ है, और खास तौर पर पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान लंबे समय से फिलिस्तीन के मुद्दे पर खुद को मुस्लिम दुनिया के समर्थक के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। पाकिस्तान की राजनीति और सेना दोनों सार्वजनिक रूप से इजराइल के साथ संबंधों का विरोध करती रही है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। देश IMF, विदेशी लोन्स और इंटरनेशनल सपोर्ट पर निर्भर है। ऐसे में अगर अमेरिका जियोपॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाता है तो पाकिस्तान के सामने बड़ी दुविधा खड़ी हो सकती है। अगर पाकिस्तान अमेरिका की बात नहीं मानता तो आर्थिक दबाव और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का खतरा बढ़ सकता है, और अगर मान लेता है तो देश के भीतर राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रिया भड़क सकती है। यानी पाकिस्तान एक ऐसे स्ट्रैटेजिक ट्रैप में फंस सकता है जहां दोनों रास्ते जोखिम से भरे हों। इसी संदर्भ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिफ मुनीर की चीन यात्रा को भी देखा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान इस समय बीजिंग के साथ अपने स्ट्रैटेजिक टाइज को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, ताकि अमेरिकी दबाव की स्थिति में उसके पास एक जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग ऑप्शन मौजूद रहे। इसी दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान भी चर्चा में आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान किसी ऐसे समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसके मूल सिद्धांतों के खिलाफ हो। ये बयान सीधे तौर पर इजराइल रिकॉग्निशन डिबेट से जोड़कर देखा गया है। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया इजराइल को आधिकारिक मान्यता देने की दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा। ये बेहद महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि सऊदी अरेबिया केवल एक देश नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया में धार्मिक और स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस रखने वाली शक्ति है। अगर सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड से दूरी बनाए रखता है तो कई अन्य मुस्लिम देश भी खुलकर इस प्रक्रिया में शामिल होने से बच सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल दोनों चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया इस डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क का हिस्सा बने। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी अब बेहद सेंसिटिव स्टेज में
पहुंच चुकी है। तुर्की की स्थिति भी अलग नहीं है। नाटो मेंबर होने के बावजूद तुर्की ने कई मौकों पर इजराइल की आलोचना की है। कतर भी हमास और रीजनल नेगोशिएशन में अपनी भूमिका के कारण अलग स्ट्रैटेजिक पोजीशन में है। यानी पूरे वेस्ट एशिया में अलायंसेस और इंटरेस्ट लगातार बदल रहे हैं। अब सवाल यह है कि ट्रंप आखिर अब्राहम अकॉर्ड को इतना एग्रेसिवली क्यों आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहला, इजराइल की रीजनल एक्सेप्टेंस बढ़ाना। दूसरा, ईरान को स्ट्रेटेजिकली आइसोलेट करना। तीसरा, मिडिल ईस्ट में अमेरिका लेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को मजबूत करना। और चौथा, डोनाल्ड ट्रंप की ग्लोबल पॉलिटिकल इमेज। ट्रंप पहले भी अब्राहम अकॉर्ड को अपनी सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी सक्सेस बता चुके हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कहीं ज्यादा कठिन है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जियोपॉलिटिक्स अब केवल डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं रही है। अब एनर्जी रूट्स, डिफेंस पार्टनरशिप्स, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशंस, इंटेलिजेंस नेटवर्क और इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान जैसे देशों के लिए ये स्थिति और कठिन हो जाती है, क्योंकि वहां इंटरनल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस और एक्सटर्नल प्रेशर एक साथ मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान अमेरिका से दूरी बनाता है तो IMF सपोर्ट, वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम और डिप्लोमेटिक रिलेशंस प्रभावित हो सकते हैं। और अगर अमेरिका के साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट करता है तो देश के अंदर गृह युद्ध के हालात बन सकते हैं। यानी पाकिस्तान इस समय शायद अपनी सबसे कठिन स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग एक्सरसाइज में लगा हुआ है। लेकिन ये केवल पाकिस्तान की कहानी नहीं है, ये पूरी मुस्लिम दुनिया के भीतर चलने वाली जियोपॉलिटिक्स की कहानी है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल रीजनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम कंट्रीज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और रीजनल प्रेशर के बीच फंसी हुई है। इसी वजह से अब्राहम अकॉर्ड अब केवल एक डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट नहीं रहा, बल्कि वेस्ट एशिया की नई पावर पॉलिटिक्स का केंद्र बन चुका है। आने वाले समय में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या ट्रंप वास्तव में मिडिल ईस्ट को अपने स्ट्रैटेजिक विजन के अनुसार रीशेप कर पाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर केवल इजराइल और अरब देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी और साउथ एशिया की स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन पर भी इसका असर साफ तौर पर दिखाई देगा। और शायद यही कारण है कि अब्राहम अकॉर्ड आज केवल एक एग्रीमेंट नहीं, बल्कि आने वाले समय की जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन बनता दिखाई दे रहा है। नमस्कार।